बच्चों हम लोग क्लास 11 का जो पहला पोएम है अ फोटोग्राफ उसी को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसकी राइटर हैं शेरली शेरली टॉल्स टॉल्सम। चलिए, ये बता रही हैं अपने मम्मी की कहानी को, अपने मम्मी की। यहाँ पर बताया, हम लोग पढ़ रहे थे कि जो ये कार्डबोर्ड है, उसकी कार्डबोर्ड ये फोटो है। इस फोटो से उनके मम्मी और उनके मम्मी की दो जो चचेरी बहनें थीं, उनका इसमें वर्णन दिखाया जा रहा है। माने हुआ था। और आगे की स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा में, सम 20-30 ईयर्स लेटर बता रहे, करीब 20 या 30 साल पहले, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। माने कह रही हैं कि मेरी मम्मी जो है, जब इस फोटो को देखती थी 20 या 30 साल पहले, तो शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट माने फोटो। इस फोटो को देखकर वो हंसा करती थी और कहती थी कि सी बेटी, देखो बेटी को देखो। अर्थात उनकी जो चचेरी बहनें थीं, उसमें एक का नाम था बेटी और दूसरे का नाम था डॉली। एक का नाम था बेटी और दूसरे का नाम था डॉली। सी वुड से माने ये वो कह करके कहती थी कि देखो देखो मेरी वो चचेरी बहनें कितनी अच्छी लग रही हैं, एक जो बेटी और डॉली। एंड लुक्ड हाउ दे, और ये भी देखो, और लुक, और ये भी देखो कि वो हाउ दे ड्रेस्ड, कैसे वो कपड़े पहनती थी। और ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और ये बीच, बीच माने होता है समुद्र का किनारा, यानी समुद्र के किनारे हम लोग कैसे कपड़े पहन करके वहां पे जाते थे। ये ड्रेस्ड अस हमने किस तरह से, वो चित्र में सब कुछ था। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। अब कह रहे हैं कि जब ये समुद्र के किनारे की जो छुट्टियां हैं, जो छुट्टी है, ये वाज हर पास्ट, ये तो उसका बहुत पुराना समय हो गया, बीत गया। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरी, और माइन इज हर लाफ्टर, और उनकी जो लाफ्टर है, उनकी खुशी है, वही बस अब मेरे लिए बची है। बोथ बोथ दोनों, राई, राई का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। बोथ राई विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। और अब दोनों क्या कर रही थी? दोनों विथ द लेबर्ड ईच ऑफ लॉस, माने प्रत्येक जो है अपने इस वो सामान्य दिखने वाले प्रयास, मतलब करेंगे यहाँ पर कि जो क्षति जो थी, इस क्षति पर हम दोनों मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि अलग अलग दिखने का प्रयास कर रहे थे। ये जो है मतलब ये पैरा सेकंड का ये सेंस है, मतलब भाव है। थर्ड में बता रहा है कि नाउ सी हैड बीन डेड। ये सरली बता रही है कि अब उसकी मम्मी की मौत हो चुकी है। सी हैड बीन, मन लिखा सी हैड बीन डेड, यानी उनकी मम्मी की मौत हो चुकी है। नियरली एज मेनी ईयर्स, माने लगभग कई साल पहले बता रहा है कि उनकी कई साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। एज दैट गर्ल लिव्ड, एज दैट गर्ल लिव्ड, और जिस समय वह जो है वह लड़की जीवित थी। दैट द गर्ल लिव्ड। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेज, और यहां पर बता रही है लास्ट लाइन में कि एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेज, और इस परिस्थिति में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। बता रही हैं ये सरली कि अब मुझे अपने मम्मी के बारे में अब बताने के लिए कुछ भी नहीं। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। एट ऑल का मतलब कि अब मेरे पास उनके बारे में कहने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये दुख प्रकट कर रही है, क्योंकि जब जीवित आदमी होता है तो उसकी बात कहने में कुछ उत्साह रहता है, और मरने के बाद यहाँ पे दुख प्रकट कर रही हैं और कह रहे हैं कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए। इट इज साइलेंस साइलेंसेज, और वह क्या है? साइलेंस माने यहाँ पर बता रही हैं कि वह जो है एक चुप्पी है। माने कह रहे हैं कि अब
उस परिस्थिति की बस एक चुप्पी बची है जो मुझे साइलेंस कर देती है, जो मुझे चुप करा देती है। अर्थात मुझे अब चुप कराने के लिए सिवाय अब कुछ दूसरा कोई है नहीं, तो ये परिस्थिति मुझे चुप करा देती है और मैं कुछ कहने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माँ की मौत हो चुकी है।